कोशिश की है, कलमा पढ़वा के, पैंट उतरवा के। क्या बदतमीजी, क्या दरिंदगी छोड़ी नहीं है उन्होंने हमको 80-40 में बांटने में, 140 में बांटने में। पाकिस्तान के प्रवक्ता देखिए आज पूरा रोहित आ रहा हूं, पूरा देश एक साथ है, चाहे वो कोई सी स्पेशल गेस्ट रखने वाला हो। आज एक सुर में कह रहा है पाकिस्तान को घुस के मारने का काम करेंगे। लेकिन रोहित भाई, आप यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस का जमाना मत तोड़िए। 1971 के अंदर 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस ही थी। 1965 के अंदर जो जिस तरीके से घुस के मारने का काम किया था वो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस और उसकी बात नहीं हो रही है। आज देश को एक साथ खड़े होना है। आप हर चीज में राजनीति नहीं करनी है। हम यहाँ पे ऐलान करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात मत कीजिए। उसका सर काट के हम ले जाएंगे, हमको भेजिए। भारत की सेना को श्रेय दीजिए। भारतीय सेना ने 2 टुकड़ा किया, कांग्रेस क्या 2 टुकड़ा करेगी? हमको आज साथ आकर कहना कैसे लोगों बिलाल खड़ी है। बिलाल देखो, पाकिस्तान परस्ती की बात करती है। बिलाल देखो, भारतीय सेना के पक्ष में बात कीजिए। भाटिया जी आ रहा हूँ, बात वापस लीजिए। कांग्रेस के वारिस भाई आ रहा हूँ। लेकिन बिलाल बोलना बहुत आसान है। थैंक यू। फेड अस डाउन, फेड अस डाउन। बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि मुझे छोड़ दो, मैं आऊंगा। वारिस पठान, एक सेकंड भाई, फेड डाउन। शर्मा समझ नहीं आ रहा, फेड डाउन, आउट, ऑफ स्क्रीन, दोनों ऑफ। ये बहुत आसान है। मैंने अभी कहा रुक जाओ, शर्मा नहीं समझ आता। ये जो इस समय मेरे साथ स्क्रीन पे थे, अब ले आओ शर्मा। आई वांट टू गिव पीपल अ सरप्राइज। ये जो व्यक्ति भी इस समय मेरे साथ ऑन स्क्रीन है, मेरे को शायद आपको इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। इज अ वेरी पॉपुलर गाय, बट बोलना आसान होता है वारिस पठान, बोलना उससे भी आसान होता है बिलाल। अरे हमें छोड़ दो, जैसे वारिस पठान बोल रहे थे कि हम कंधे से कंधा मिलाते नजर आएंगे। अरे हम छोड़ दो, हमारी इतनी औकात है, हम करते आएंगे। ये हैं फॉर्मर एनएसजी एंड कोबरा कमांडर राज शहरन। राजनेता जोश में बोल जाते हैं, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम माराएंगे। जब एक स्मिथ एंड वेसन 9mm चलानी पड़ती है ना, और उसका जो बैकफायर आता है, कंधा उतर जाता है, इंसास तो छोड़ दीजिए, AK-47 तो छोड़ दीजिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्मिथ एंड वेसन 9mm पिस्टल। मैं एक विदेश में था, वहां पे शूटिंग रेंज थी। मैंने बोला ऐसे चलती है, मेरे फाख्ते उड़ गए थे। मैंने ऐसे चलती है, ये बोलना आसान है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये पाकिस्तान, ये 4 प्रांत है, ऊपर अफगानिस्तान है, बीच में ड्यूरेंट लाइन है। ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में मर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनके आर्मी चीफ कहते हैं हम हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। ये कहते हैं हमने चाइना से PL-15s मंगा लिए हैं, हमने चाइना से क्या क्या मंगा लिया, हम सब कर लेंगे। चाइना कॉपी बहुत अच्छा करता है, ये आप जानते हैं। तो क्या चाइना ने इतना कॉपी कर लिया है कि पाकिस्तान ने गधे बेच के जो वेपन्स मंगाए हैं राज शहरन जी, उससे भारत को टक्कर दे सके? आई फ्रैंकली वांट टू आस्क राज, 60-40। आप गधे बेच के गधे जैसा सामान ही तो लाओगे। जी राज, आप हीरा बेचोगे तभी तो हीरे जैसा सामान आएगा आपके पास। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बात ऐसी है कि जब भी इंडियन फोर्सेस को मौका मिलेगा, दे विल किक द एसेस ऑफ पाकिस्तान। उसमें कभी कोई इशू नहीं आने वाला। और वी हैव नो डाउट अबाउट आवर कैपेबिलिटीज़, बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर ऐसी कोई स्ट्राइक अभी होती है तो पहली बार होगी। हमने पाकिस्तान के पहले भी कई बार छक्के छुड़ा रखे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये जो समय है, ये जो हमारे राजनीतिक मतभेद है उनको हटाकर राष्ट्र हित के लिए हमें अब देखना है कि जो हमारे साथ अभी ये दुर्घटना घटी है पहलगांव वाली, उसके लिए कैसे बदला लिया जाए। तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट लगी हुई है। और हमें अभी अब से कुछ देर पहले राज आप निकले, मैं वो चाहता हूँ विजुअल चला दीजिए। नेवी चीफ अभी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो NSA का दफ्तर है, वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को ब्रीफ करके अभी बाहर निकले। करीबन 1 घंटे से ज्यादा की बैठक चली। और ऐसी बहुत, जैसे देखिए सोर्सेज बहुत कहा जा रहा है कि नेवी कैन बी यूज्ड इन अ मैसिव वे। राज, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहते। देखिए, हर एक अवर नेवल कैपेसिटी, जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इट्स लाइक नन अदर। पाकिस्तान की तो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, पाकिस्तान तो है ही नहीं नेवी में कहीं भी। बिल्कुल। सो आई वॉन्ट गो ऑन द नंबर्स कि हमारे पास ये जहाज हैं या हमारी वो है। बट द थिंग इज़ कि जो इवन मैं 1971 या 99 से भी अपनी नेवी, इंडियन नेवी की बात करूं, तो वो मच मोर कैपेबल है और काफ़ी इवॉल्व हुई है। तो नेवी की बात, और मैं नेवी का नहीं कहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि हमें नेवी प्लस एयरफोर्स प्लस आर्मी, तीनों का ही टेक्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। और आई थिंक इसी के लिए आफ्टर 1999 आप देखोगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का भी प्रावधान रखा गया था। तो आई थिंक उसका एक राइट टाइम आ गया है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का टेस्ट करने का। जी, तो टेस्ट करने का बिल्कुल उसको किया जा सकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो ये कहता है कि हमने PL-15s ले लिए हैं, हमारे जो F-16s हैं वो तुम्हारे रफाल को ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, हम 4.5 मिनट में नई दिल्ली के ऊपर होंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे बात करना आसान है,
सोशल मीडिया पे मैं भी बोल सकता हूं वारिस पठान की तरह कि मेरे को दे दो AK-56, मैं भी जाके चला लूंगा, वहां पे लोड ही नहीं होगी, लॉक ही नहीं हटेगा। देखिए बिल्कुल आई डू एग्री, लॉक ही नहीं हटता लोगों से। आई हैव सीन पीपल जो कई सालों से चला रहे होते हैं, उनसे लॉक ही नहीं हट पाता, लॉक जैम हो जाता है। बोलना आसान है कि हम बिलाल, बोलना आसान है, कर भी देते हैं बोलना बिलाल, बोलना आसान है। देखिए चाहे आप समझो मेरी बात। देखिए जी राज, P15 ले आइए, कुछ भी ले आइए, कमिंग वारिस भाई, मैन बिहाइंड द ट्रिगर इज मच मोर इम्पोर्टेंट, आदमी की आदमी का जज्बा, बिल्कुल बिल्कुल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी का जज्बा। और रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे अब तक अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें तब तो World War 5 हो चुका होता। ट्रू दैट। बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल देते हैं राज जी। एक और मिनट एंड देन आई एम गोइंग बैक टू माय डिबेट। भाटिया जी, प्रेम जी, वारिस जी आ रहा हूं। एक लास्ट सवाल, ये सोशल मीडिया पे आजकल ऐसे धारणा बनाई जाती है, मैं इस पे भी आपका चाहता हूं, ये जो लोग पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं, चाहे वारिस पठान मुंह पे नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा अंडर हैंड है बहुत कहती थी बीजेपी कर दोगे, कर दो, थोड़ी स्ट्रैटेजी लगती है, बिल्कुल, बहुत थोड़ा टाइम लगता है। पाकिस्तान को मुंह के मतलब उसको मुंह की खिलानी है, ना को चनो चबवाने हैं, ईंट से ईंट बजानी है, इसको इस बार ऐसा मारना है कि उठ ना पाए दोबारा, उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ी तो स्ट्रैटेजी लगेगी। राज, बिल्कुल। देखिए आपको कोई भी, मैं कहता हूं कि जब इंटरनेशनल वॉर की बात टाइम आता है तो उसमें बहुत प्लानिंग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। मैं एक छोटी सी लेवल की बात करूं इंसर्जेंसी की, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे तुरंत जाके ऑपरेशन हो जाए, नहीं, उसके लिए आपको मेटिकुलस प्लानिंग करना पड़ता है, इंटेलिजेंस कोलैबोरेट करना पड़ता है, और आपको लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं कि कौन सी हम टेक्निक या टैक्टिक्स यूज़ करें ताकि इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म रहे। तो जो अभी आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गवर्नमेंट अब तक कुछ क्यों नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट खाली बैठी है। थिंग्स आर मूविंग, थिंग्स आर रोलिंग, बट आई एम वेरी मच श्योर कि जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिससे जो पाकिस्तान है इसके जो भी इरादे हैं बहुत ही ध्वस्त होने वाले हैं जल्दी। और मुझे लगता है कि रादर देन हैविंग अ सिमेट्रिकल वॉरफेयर वी शुड गो फॉर असिमेट्रिकल वॉरफेयर। Absolutely. बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज शौरन। He was just telling it. Can I go back to प्रेम शुक्ला जी, भाटिया जी and वारिस जी? Thank you so much राज. Thank you. राज has to go direct. तो मैं ये कह रहा था, वारिस भाई सुना आपने, बोलना आसान है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, लेकिन भाटिया जी इन्होंने सिखों को तोड़ने की कोशिश की पाकिस्तान में। जिस सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम पाकिस्तान की संसद में एक दिन पहले लिया था, प्रेम शुक्ला जी, उसने अगले दिन ये बोला था पाकिस्तान की संसद में कि देखो हमने सिखों को तोड़ दिया, हमने सिखों को पाकिस्तान आने दिया है लेकिन बाकी सबको रोक दिया, हम सिखों को हिंदुस्तान में बाकियों से अलग कर रहे हैं, यानी हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता है, बेतुक की बात है, ये ऐसा इम्पॉसिबल है भाटिया जी। लेकिन हम सबको समय आ गया है कि हम सब एक साथ खड़े होके इनके पाकिस्तानियों को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है, मुझे तक कंफ्यूजन समझ नहीं आती। जवाब तो पहला थप्पड़ तो प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही मार दिया, ये कह के कि सिंधु का जो समझौता है उसको कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, सस्पेंड करता हूँ। पहला थप्पड़ तो मार दिया, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब तो अगला हमला उनको करना चाहिए था, बुज़दिलों को। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें हिंग रहे हैं, हम ये कर देंगे, तुम आओ तुम आओ। अरे हम तो आ गए, हमने तो सिंधु समझौते को कैंसिल कर दिया। ये आप इस समझौते को कैंसिल करना कोई छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको कोई समझ नहीं पा रहा, अभी इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पा रहा। इसके एक सिंगल इसी के इम्पैक्ट से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये आपस में टूट के मर जाएंगे। वॉर क्या होता है? वॉर में हमें दुश्मन को खत्म करना है, खुद को खत्म नहीं करना है। झगड़े में सबसे पहले चीज देखनी है कि हमें दुश्मन को मारना है, दुश्मन को खत्म तहस नहस कर देना है, वो वॉर है। ये कौन सा वॉर है कि तू मुझे मुक्का मार, मैं तेरे को मुक्का मार देता हूं, हो गया वॉर? दैट इज नॉट वॉर। वो पुराने जमाने का वॉर था। आज की दुनिया का वॉर बहुत स्ट्रेटेजिकल वॉर है, और उस वॉर को प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, ये लड़ रहे हैं। जहां सेना के लड़ने की बात आएगी, वो भी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, ये सारी दुनिया जानती है। 3 युद्ध ये लड़े, तीनों युद्ध ये जीते, ये कहने की जरूरत नहीं है। तब तो हमारे पास शायद इतने 71 में 65 में इतने उनसे ज्यादा इतने वेपन भी नहीं थे जितने आज हैं। आज तो हम उनसे कई गुना ज्यादा है, तब तो नहीं थे फिर भी जीते। तो इसलिए ये बार बार कहना बेकार है कि हम वो वॉर, अरे वॉर तो होना ही है यार। वॉर जब होना होगा जरूर होगा, जब वॉर की स्थिति आएगी तो वो भी होगा, वो लास्ट स्टेज है हमारा।